अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। अश्रद्धानाः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्ये माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। भगवान यहाँ पर कहते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, हम परम गुह ज्ञान पढ़ रहे हैं और गुह ज्ञान में हमें नोट करते चलना चाहिए हमें क्या क्या देखने, सुनने और पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि हम सारा पढ़ लेंगे फिर हमें याद कुछ नहीं रहेगा। या तो कागज में नोट कर लें या अपने मन पर, हृदय पर, मस्तिष्क पर अमिट छाप उसकी रख लें। पहली बात क्या हमने देखी थी, भगवान उन्हीं को उद्घाटित होते हैं, उन्हीं को परिलक्षित होते हैं। दोनों भारी शब्दों को मैं ढूंढ रहा हूं हल्का सा शब्द। उन्हीं को दिखाई देते हैं, उनको अनुभव हो सकते हैं, उनको समझ में आ सकते हैं जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है और जो भगवान से प्रेम नहीं, ईर्ष्या नहीं करता मतलब क्या, प्रेम करता है। जो ईर्ष्या नहीं करता है वो प्रेम करता है और जो प्रेम करता है वो ईर्ष्या नहीं कर सकता। आप अपने बच्चे से कभी ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं, बच्चा आपसे ईर्ष्या नहीं कर सकता है। भले ही खेल खेल में कंपटीशन होती है, कुछ भी खेल खेल रहे हो, कंपटीशन करते हैं तो जोर लगा के करते हैं, परंतु ईर्ष्या नहीं करते। बच्चा जीत जाए तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, पेरेंट्स को हरा दे बच्चा तो पेरेंट्स खुश होते हैं। क्यों? ईर्ष्या नहीं होती। तो ईर्ष्या रखेंगे अपने मन में, अर्थात प्रेम नहीं रखेंगे तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती, भगवान को हम पहचान नहीं सकते, भगवान को समझ नहीं सकते। तो पहले श्लोक में पहली सीढ़ी यह है कि हमें भगवान से प्रेम करने की इच्छा तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जो बुरा लगता है, जैसे ईर्ष्या होती है, उसमें प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है ना। तो भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं, भगवान से कोई कंपटीशन नहीं है, भगवान से कोई बुराई नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रेम करके देखते हैं, ये तो कम से कम हो। तो पहली बात क्या, प्रेम की कम से कम इच्छा होनी चाहिए। और दूसरी बात हमने क्या सीखी दूसरे श्लोक से, यह जो ज्ञान हम ले रहे हैं ये उनके लिए है जो राजा हैं या राजा की तरह से दयालु भक्त हैं। तो हम या तो दयालु भक्त हैं या हमें दयालु भक्त बनने की कोशिश करनी है, तभी हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और आज हम तीसरी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, तीसरे श्लोक के साथ में आज बात कर रहे हैं श्रद्धा की। और श्रद्धा नाह पुरुषा, जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं होते, अर्थात भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं होती, मतलब ऐसे लोग हो सकते हैं जो भगवान के सामने घंटी बजा रहे हों, आरती घुमा रहे हों, भोग भी लगा रहे हों, दंडवत पंचमन प्रणाम भी कर रहे हों, सब कुछ कर रहे हों, परंतु उनकी श्रद्धा नहीं है। पर जो जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरा परम गुह ज्ञान तीसरे श्लोक में भगवान ने यह बताया है। और जो ऐसा कर नहीं पाते हैं, यानी भगवान को भक्ति नहीं कर पाते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आते जाते रहते हैं। भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो कोई ऐसे जीवन में ऐसी योनि लेकर आता है जो लगभग 100 साल तक जीता है, लाइक मनुष्य। ऐसा हो सकता है लगभग 20 साल तक जीता है, लाइक कोई जीव, लाइक गाय है, कुत्ता है, गधा है, लाइक इस टाइप के जीव। कोई 1 साल तक जीता है, कोई 1 दिन तक जीता है, कोई 1 घंटे तक जीता है, कोई 1 सेकंड के नहीं जीता है। ऐसे ऐसे जीव होते हैं। तो हमें पता नहीं कितनी और जन्म तक जन्म लेना पड़ेगा और जाना पड़ेगा जब हमें भक्ति के बारे में ज्ञान होगा। और पता नहीं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ये जो माला है, माला की चारों ओर चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कब दोबारा हमें मनुष्य का रूप मिले और तब हम दोबारा भक्ति में लगने लगे। क्योंकि बाकी सब तो भोग योनि है, ये कर्म योगी, इसमें हम कर्म कर सकते हैं मनुष्य जीवन में, और इसमें हम श्रद्धा अपनी स्थिर कर सकते हैं
भक्ति के लिए। और यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने परंतप कह के संबोधित किया है। आपको ध्यान है, जब भी कोई नया शब्द आता है भगवान संबोधित करते हैं अर्जुन को किसी और नाम से, तो हम बात करते हैं इस बारे में। परंतप, परंतप मीन्स परह, मीन्स पराये, दूसरे। दूसरे कौन? जो हमसे शत्रुता रखते हो या हम भी उनसे शत्रुता रखते हो, तो वो परंतप। परह, उन परह को तप देने वाला, यानी ताप देने वाला, गर्मी देने वाला या परेशानी देने वाला। तो शत्रुओं का विनाश करने वाला या शत्रुओं को कष्ट देने वाला, हे अर्जुन, श्रद्धा विहीन होना भी एक शत्रु है। जब व्यक्ति श्रद्धा से विहीन हो जाता है तो उसकी शत्रुता किससे हो जाती है? भक्ति से हो जाती है। भक्ति और श्रद्धा का आपस में विलोम संबंध है, उल्टा संबंध है। जैसे हमने देखा था संबंध किसका? ईर्ष्या का और प्रेम का, पहले श्लोक में देखा था 9वें अध्याय की। इसी प्रकार से श्रद्धा और भक्ति का, अश्रद्धा और भक्ति का। यदि श्रद्धा नहीं है तो भक्ति नहीं होगी, और भक्ति है तो श्रद्धा जरूर होगी। और जिसके अंदर श्रद्धा होगी और भक्ति होगी वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। छूट जाता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी इसमें बताए तात्पर्य में इसके बारे में और बातें करते हैं कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। जिसमें श्रद्धा नहीं, भक्ति योग पा ही नहीं सकता है, भक्ति उसे मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि भक्ति के लिए संगति चाहिए और भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा के लिए संगति चाहिए। हमें श्रद्धा किन चीजों पर होती है? जिनके बारे में हमें सुना हो। किससे सुना हो? संगति की हो। संगति किसकी? जो उसके बारे में जानता है। हमारे परिवार का सदस्य, कोई संबंधी हो सकता है, टीवी न्यूज़पेपर हो सकते हैं, या सोशल मीडिया जो होते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक, दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो हमने उनसे क्या किया? संगति की, मित्रता की, और उनसे हमें दूसरे के बारे में पता चला। जैसे कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा है, कोई पेंटर बहुत अच्छा है, कोई निशानेबाज बहुत अच्छा है, कोई राजनेता बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, विश्व में क्या क्या हो रहा है, कैसे पता चला? हम किसी की तो संगति में आए। तो श्रद्धा के लिए भी तो संगति चाहिए। किसकी संगति? सबसे पहले तो भगवान के नाम की संगति। अगर ये है, अकेले ही हम इस संगति को भी कर सकते हैं। अपने मुंह से बोलना और कानों से सुनना, ये संगति आए तो श्रद्धा का विकास होना शुरू हो सकता है। चलिए ये नहीं करते तो किसी से सुनकर, भगवान के बारे में सुनकर उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होनी शुरू हो जाए, फिर हमारा विकास हो सकता है। ये भी नहीं है, कोई सुना भी नहीं रहा है हमको और हम सुन अपनी ओर से भी नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ देख कर, टीवी में, मंदिर में कहीं कथा हो रही है वहां बैठ जाए सुनने के लिए गलती से, तो कुछ देखकर हमारे मन में श्रद्धा का बीज पनप सकता है। तो भक्तों की संगति अगर मिल जाए तो सबसे बढ़िया चीज, और हमें आप सब लोगों की संगति मिल रही है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। तो जो लोग बड़े चौड़े होते हैं ना, मैं तो निर्विशेषवादी हूं, मैं तो भगवान पे विश्वास नहीं करता, कर्म ही पूजा है, मेरे हाथ में शक्ति है, और कहते हैं जो अच्छा कर्म, जो मतलब मेहनती लोग होते हैं वो अपने हाथों की उंगलियां बदल देते, रेखाएं बदल देते हैं। तो भगवान क्या है? हमारे कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। भिखारी को खिला दो, यही भगवान है हमारा। ऐसे लोग जो होते हैं वो अभागे होते हैं। अभागे क्यों? उनका भाग्य जो है अभी अंधकार में। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि श्रद्धा तो पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। कैसी श्रद्धा? पूर्ण विश्वास होना। आप किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, इवन गाड़ी में मान लो जो ड्राइवर चला रहा है वो दिखता है, पता भी रहता है थोड़ा, और ट्रेन में बैठ जाए तो ये तो पता ही नहीं भाई कौन ट्रेन चला रहा है, एरोप्लेन में पता ही नहीं चलता, शिप में पता ही नहीं चलता, पर हमें उसके अंदर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है उस ड्राइवर के अंदर कि इसके अंदर एक्सपीरियंस है, ठीक गाड़ी चलाएगा और हमारे गंतव्य तक, हमारे जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी ठीक चलाता है नहीं चलाता, आप बैठ गए गाड़ी में,
और आपके पास वाला साथी बैठा है, वो कहता है अरे यार ये बड़ा खराब ड्राइवर है, 50वां एक्सीडेंट कर चुका हूं आज, पता नहीं कैसे हमारी चक्कर में पड़ गया है। तो आपकी श्रद्धा एकदम घट जाएगी, आप सोचेंगे उतर जाऊं गाड़ी से। एक डॉक्टर है, आप गए इलाज कराने के लिए, डॉक्टर बोला सर्जरी होगा, ठीक है आप तैयार हो गए, सर्जरी जाने लगे, फिर पता नहीं किसी ने बताया आपको, अरे मिस्टर डॉक्टर XYZ वो कर रहे हैं। अरे यार वहां मत जाओ, क्यों? उनके केस बहुत खराब हुए हैं, 2 लोगों को तो मैं जानता हूं उन्हें ऑपरेशन किया और बेचारे बच नहीं पाए। अरे कहीं और जाओ। बेचारा कितना भी अच्छा डॉक्टर होगा तो भी आपके मन में अश्रद्धा हो जाएगी। एक मैंने पढ़ा था, पता नहीं किसी ग्रुप में, एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट बैठा था और उसका ऑपरेशन होने वाला था, परेशान था, पता नहीं मतलब श्रद्धा नहीं थी उसको डॉक्टर के प्रति, पता नहीं कैसे मेरा ऑपरेशन होगा, मैं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा, पता नहीं डॉक्टर कौन है। तो एक नर्स आई सुंदर सी, आके वो जो है वहां पर फूलों का गुलदस्ता लगाने लगी और लगाते लगाते उनसे बात की। आई थिंक मैंने सुना है आपका आज ऑपरेशन है। बड़ा निराश होकर कहता हाँ, कौन कर रहे हैं? उसमें डॉक्टर XYZ वो कर रहे हैं। वो चौंकती है, रोक देती है, गमला लगाती है, उनके पास आती है, हाथ पकड़ लेती है उनका। अच्छा वो डॉक्टर XYZ ऑपरेशन कर रहे हैं आपका? वो चौंक गया, परेशान तो था ही पहले से। आप ऐसे क्यों चौंक रही हो मैडम? सिस्टर जी क्या बात होगी, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं तो? अरे भाई इनका डेट तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वो जल्दी से तैयार नहीं होते छोटे मोटे ऑपरेशन करने के लिए। आपका बड़ा अच्छा भाग्य, आपको ऑपरेशन मिल रहा है। उनका सक्सेस रेट तो 100% है, जितने लोगों के ऑपरेशन किए एकदम से सही हो जाते हैं। बड़े भाग्य वाले हैं आप तो, बधाई हो आपको, बधाई हो। और ऐसे कह के फूल लगाए और आ गई वापस। उसके मन में बड़ा संतोष आया, उस डॉक्टर के मन में, सॉरी उस पेशेंट के मन में, वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे इतना अच्छा डॉक्टर मिल रहा है। मन से पूरा तैयार हो गए, ऑपरेशन कराने गए और सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया। वो महिला एक मनोचिकित्सक यानी साइकोलॉजिस्ट थी, वहीं पर डॉक्टर थी साइकोलॉजिस्ट के। और कोई भी डॉक्टर है, कोई भी पेशेंट है, उनका यही तरीका होता था, अगर मरीज नर्वस हो रहा है, पेशेंट नर्वस हो रहा है, जाके वो ड्रामेबाजी कर, और ऐसा ड्रामा करके उसके अंदर श्रद्धा हो जाती थी डॉक्टर के प्रति, और श्रद्धा होने से उनको सारे काम ठीक हो जाते थे। पूर्ण विश्वास होना कि ये ठीक करेगा, ड्राइवर के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, वकील के ऊपर, बैंक के ऊपर श्रद्धा होती है, जिंदगी भर की कमाई वहां डाल देते हैं। सरकार पर श्रद्धा होती है, किसी को भी चुन देते हैं। और देखते चुनाव में कैसे कैसे लोग चुने जाते हैं, हम सब जानते हैं। अभी रिसेंटली कई जगह चुनाव हुए थे और हमें पता है कैसे कैसे लोग हुए, उन पर श्रद्धा करते हैं, हर एक पर श्रद्धा करते हैं। तो भाई भगवान पर श्रद्धा क्यों नहीं करते? भगवान पर क्यों विश्वास नहीं कि हरे कृष्ण आप मुरली बजाते हो, सबका भला करते हो, मेरा भी भला करोगे, और मुझे क्या भला चाहिए? मुझे तो केवल ये चाहिए कि आपके अंदर विश्वास, आपके अंदर भक्ति, आपके अंदर श्रद्धा बढ़ती रहे। ध्रुव महाराज ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ मैं इस आशा से आया था कि मुझे मेरे पिता से बड़ा राज्य मिले, ताकि जो मेरी दूसरी माता है उनका जो अभिमान है, उन्होंने मुझे मेरे पिता की गोद से नीचे गिरा दिया और अपने बेटे को बिठा दिया गोद में, उनका अभिमान चूर चूर कर सकूं, इसलिए मुझे उनसे बड़ा राज्य चाहिए। इसलिए मैंने 5-6 महीने में ही आपको इतनी बड़ी भक्ति कर ली। लेकिन जब भगवान उनके अंतर मन में प्रकट हुए और फिर साक्षात प्रकट हुए, तो उन्होंने क्या मांगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। भगवान बोले इतना लंबा जीवन ले लो, उसके बाद में ध्रुव लोक भी ले लो। ऐसे कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, अपने चरणों की शरणागति दीजिए बस। ये श्रद्धा कैसे पनपेगी? हम सब चीजों पे श्रद्धा करते हैं, उन पर क्यों नहीं? ध्रुव महाराज को श्रद्धा थी इस बात की मुझे बड़ा सा राज्य मिलेगा, अपने पिता से बड़ा राज्य मिलेगा, तो क्या होगा? उस राज्य पे भी तो कोई दूसरा राजा अटैक कर सकता है, लड़ाई हो सकती है, और एक ना एक दिन तो मृत्यु होनी है शरीर की। क्या वो सदा रहेगा? नहीं रहेगा। फिर भी श्रद्धा इस चीज पर कि मैं बड़ा राज्य हो जाऊंगा, बढ़िया हो जाएगा, मजा। लेकिन जब भगवान की भक्ति मिल गई, जब श्रद्धा शिफ्ट हो गई, निकल गई भौतिक चीजों से हटकर
भगवान के ऊपर स्थिर हो गई तो फिर सब चीजें गायब हो गई। बस भगवान की शरणागति चाहिए, ये उन्होंने कहा। श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया है वृक्ष की जड़ों सींचने के बारे में। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वाणं च्युत्तेज्य। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी सारी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय यानी पेट को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना, भगवान का जो भक्त होता है वह सभी के प्रति दयालु होता है, राजा की तरह से दयालु होता है। पहले श्लोक में देखा था। आज यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पेड़ की जड़ में जल दे दो तो सब कुछ तृप्त हो जाते हैं। तो एक राजा से सब पे कृपा करना चाहता है, ऐसे भक्त अगर सब पे कृपा करना चाहे तो क्या करना है उसने? भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है और दूसरों पे कृपा करने के लिए उनको साधु संग, उनको संगति देनी है। देखिए, अगर भक्ति में लगा हूं थोड़ा बहुत भी, तो किसी की संगति से तो लगा हूं ना, किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है, ये हम सब अगर मन में लेकर भावना आए कि किसी के कारण से मुझे भक्ति मिल पाई है, किसी के कारण से भौतिक जन्म के जो भौतिक जीवन के जो दोष हैं, जो दिक्कतें हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, इनमें ही उलझा उलझा मेरा पूरा जीवन बीत जाता, भला उस भक्त का जिसने मुझे भगवान की भक्ति करना सिखाया। अनेक लोग बोलते हैं चलो 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 हम नहीं जाते हैं, पर कहीं किसी एक भक्त की तो बात हमारे मन को सेट हो गई, हाँ भाई ये सही कह रहा है या सही कह रही है, और उनकी कृपा से भक्ति में लग गए। वो एक राजा है भाई जिन्होंने हमें भक्ति में लगाया, इतने बड़े दयालु, इतने बड़े भक्त। तो फिर जब हमारे ऊपर किसी भक्त ने कृपा की तो हम अगर भक्ति में नवाध्याय जैसे परम गुह ज्ञान जानना है, हमें भी राजा की तरह से दयालु होना है। तो राजा कैसे दयालु कैसे हो सकते हैं हम? जैसे हम पर दूसरों ने दया की अपनी संगति देकर, भगवान के बारे में बात करके, हमसे प्रेम करके, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे कम से कम 100 लोगों को भक्ति के बारे में बात करें। 100 के 100 थोड़ी भक्ति में लगेंगे। अरे हम कौन सा एक भक्ति कहने से भक्ति में लग गए थे, 4, 6, 8, 10 बोले थे, तब जाके हमें भक्ति के बारे में पता चला भक्ति कर सकते हैं। कई साल लगा दिए, तो कोई बात नहीं है। अगर 100 से बात करते हैं भक्ति के बारे में, 10 भी लगते हैं, 5 भी लगते हैं, 15 भी लगते हैं, 2 भी लगते हैं, सफलता है। आपने 2 व्यक्तियों के ऊपर, 5 के ऊपर, 10 के ऊपर दया की, उन्हें भक्ति में लगाया। कम बड़ी बात नहीं है, कम संतुष्टि वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से भक्ति कराते कराते आप ज्यादा लोगों को भक्ति में लगा सकते हैं, तो सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। मतलब अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो सारे देवी देवता, सारे जीव जंतु सब तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं सबकी। तो इस प्रकार से श्रद्धा में भगवान के ऊपर करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर 3 कोटि के भक्त या श्रद्धा वाले बताए हैं लोग। प्रथम कोटि वाले वो जो कि शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हैं, भगवान पर श्रद्धा रखते हैं और भगवान की भक्ति से इधर उधर कभी नहीं जाते, और जो भगवान के शास्त्र हैं उनका बहुत श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करते हैं। हो सकता है उन्हें अध्ययन करने का भी मौका ना मिले, हो सकता है शास्त्र पढ़ने की योग्यता ना हो, शास्त्र सुन ना पाए हो किसी के द्वारा, परंतु यदि उनकी श्रद्धा स्थिर है भगवान के प्रति तो वह कभी च्युत नहीं होती, अर्थात वह कभी अपनी श्रद्धा से गिरते नहीं है। दूसरे वो होते हैं जो कि भगवान पर श्रद्धा रखते हैं
परंतु शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, पर श्रद्धा उनकी दृढ़ होती है। श्रद्धा दृढ़ क्यों होती है उनकी? क्योंकि उन्होंने किसी भक्त से सुना है या भगवान का नाम जप किया है, उनकी श्रद्धा हो जाती है भगवान के अंदर और भगवान पर श्रद्धा रखते हैं। और तीसरे वाले कौन से होते हैं? जो श्रद्धा विहीन होते हैं, वो श्रद्धा नहीं रखते। हो सकता है नकली श्रद्धा रखते हो, किसी न किसी बहाने से फायदा उठाने के लिए श्रद्धा रखते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉलोनी में, मोहल्ले में या शहर में, छोटे शहर में, बड़े शहर में रात्रि जागरण करेंगे देवी माता का या किसी और भगवान का, किसी और देवी देवता का, या इवन भगवान की भगवत श्रीमद् भागवतम का 7 दिन का कोर्स और करेंगे, प्रोग्राम करवाएंगे, कथा करवाएंगे। परंतु उद्देश्य क्या होता है? इस बहाने लोगों से चंदा लेंगे, लोगों से इकट्ठा करेंगे। कुछ लोग उसमें से पैसा मार भी लेते हैं और कुछ लोग इस बहाने, उद्देश्य क्या होता है? मेरी वाहवाही होगी, कल को मैं इस इलाके में काउंसिलर का, पार्षद का चुनाव लड़ूंगा तो मैं ज्यादा वोट जीतूंगा क्योंकि लोग मुझे जानते होंगे, मैं समाज सेवक हो गया। इस बहाने से कल को एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, मंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, वाह ऐसे ऐसे मैं उन्नति करूंगा। तो ये श्रद्धा विहीन लोग हैं, देखने में लगते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा है, परंतु वास्तव में इनकी भगवान के प्रति श्रद्धा न होकर भौतिक चीजें कमाने के प्रति श्रद्धा होती है। तो ऐसा नहीं है तृतीय श्रेणी के लोग हैं, तृतीय श्रेणी के बने रहेंगे, 3rd क्लास में पास है, 3rd क्लास में ही रहेंगे, वो 2nd और 1st क्लास में भी आ सकते हैं। कैसे? उन्हें धीरे धीरे भक्तों की संगति मिल जाएगी, तो धीरे धीरे उन्हें भगवान के नाम की संगति मिल जाएगी या भगवान के शास्त्रों की संगति मिल जाएगी। वो सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जैसे हम टीवी अखबार में देखते, किसी डॉक्टर के प्रति, किसी ड्राइवर के प्रति, किसी खिलाड़ी के प्रति, किसी सिनेमा वाले एक्टर एक्ट्रेस के प्रति श्रद्धा हो जाती है ना, विश्वास हो जाता है। लोग फिल्म देखने जाते हैं नाम देखकर, अच्छा ये वाला हीरो है, ये वाली हीरोइन है, बढ़िया फिल्म होगी, चाहे वो बंडली फिल्म क्यों ना हो। उनकी श्रद्धा का विकास हो जाता है उनके प्रति। तो भगवान के प्रति तृतीय कोटि वालों का भी विकास हो जाता है श्रद्धा का, जब वो सुनते समझते हैं और संगति में आते हैं, किसी भक्त के संगति में आ जाते हैं, तो बहुत जल्दी उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है। वो भगवान के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और जो लोग भगवान के बारे में सुनकर भक्ति के समझ करके भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति करनी चाहिए, उसको भी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते हैं और सोचते हैं ये तो केवल भगवान की तारीफ और प्रशंसा करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, और उनको ये मार्ग कठिन लगता है, वह ऊपर से भक्ति करते हैं पर नीचे से भक्ति नहीं करते। कठिन है थोड़ा सा मार्ग, भगवान का नाम लेना है तो समय तो लगाना पड़ेगा, भगवान की भक्ति है तो समय लगाना पड़ेगा, भक्ति करनी है तो। भाई देखो, शरीर को मेंटेन करने के लिए भी तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एक्टिव लाइफस्टाइल बनानी पड़ती है। इस शरीर को ठीक रखने के लिए भी तो बैलेंस डाइट लेते हैं, आप फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, दालें लेते हैं, दूध लेते हैं, पनीर लेते हैं, मसाले डालते हैं, वो भी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो सब मलाई का दूध भी पी रहे होंगे ना, मलाई डालकर उबालकर गोल्डन मिल्क पीते होंगे। क्यों? इस शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो शरीर मिला किसके लिए है? खासकर मनुष्य का शरीर, ऐसे मनुष्य का शरीर जहां भक्ति होने की उम्मीद है, ऐसे मनुष्य का शरीर की यहां तक आते आते कोई भक्त की संगति हमको मिल गई, तो फिर इस अवसर को गंवाना क्यों, इस मौके को गंवाना क्यों? अपनी श्रद्धा को भगवान के प्रति स्थिर कर देना, ये परम गुह ज्ञान का तीसरा नियम या तीसरी बात हम समझ सकते हैं। और क्यों हमें चाहिए? क्या हमें जन्म चाहिए बार बार? पति पत्नी शादी करते हैं या गाने गाते हैं, तेरा मेरा 7 जन्मों का साथ है। अरे 7 जन्मों के साथ की आवश्यकता नहीं है, भगवान के साथ साथ होना चाहिए। 7 जन्म का साथ रखेंगे, 7 बार जन्म लेना पड़ेगा ना। अब क्या पता वो पति पत्नी कुत्ते कुतिया के बीच में आ रहे हो, क्या पता, अगर मान लो सच बात है, अगर हम वादा कर लें आपस में हम पति पत्नी रहेंगे, तो कीड़े मकोड़े के रूप में आ रहे हो, पता नहीं किस रूप में आ रहे हो। मनुष्यों के अलावा बाकी सब जीवों में तो एक पति पत्नी की प्रथा भी नहीं है बहुत ज्यादा।
खैर मनुष्य में भी बहुत गिरावटें आ गई है, कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलता है तो इस गिरावट से भी बचा रहता है। दूसरे पुरुष स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना, गलत चीजें नहीं खाना, गलत चीजें नहीं पीना, केवल भगवान का भोग ही प्रसादी पाना है जो भोग लग के आता है। शराब नहीं पीना या कोई भी चीज ऐसे नहीं पीना, और जुआ नहीं खेलना। शुद्ध हो जाता है, बाहरी रूप से भी शुद्ध हो जाता है वह, और श्रद्धा रखने से आंतरिक रूप से अंदर से भी शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध हो जाता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि वह बार बार आने जाने की उससे बच जाता है। और श्रद्धा करने की क्या चीज महत्वपूर्ण है? कभी हम कहते हैं माला करना महत्वपूर्ण है, कभी कहते हैं सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कहते हैं पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री जीव गोस्वामी कहा करते थे कि अगर एक चीज कहता है कोई महत्वपूर्ण है, अच्छी है, जरूरी है, भगवान का नाम ले लो, जप लो, सही हो जाएगा, पार पड़ जाओगे, जन्म मृत्यु से दूर हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है भगवान की कथा लीलाएं सुनना, भगवत गीता को सुनना जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब ही नहीं है भक्तों की संगति करना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब ही नहीं है भगवान को भोग लगाना महत्वपूर्ण नहीं है। सब कुछ महत्वपूर्ण है, एक्सक्लूजन नहीं है, अर्थात एक है तो दूसरे की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से इतना महत्वपूर्ण है नाम लेना, उतना ही महत्वपूर्ण है श्रवण करना, सुनना भगवान के बारे में, शुद्ध भक्तों की संगति करना, शुद्ध शास्त्रों को पढ़ना। हमने देखा था ना पिछले जब हम बात कर रहे थे, बलवीर प्रभु जी का प्रश्न था कि ऐसी टीकाएं जो अभक्तों द्वारा की गई हूं, कपटी लोगों ने की गई हूं, उनसे बचना। इससे श्रद्धा बढ़ती है, इससे विश्वास बढ़ता है। प्रभु जी, इस श्लोक के तात्पर्य में यह है कि गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो थोड़ा समझा दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता में कुछ चीजें ऐसा लगता है जैसे कि विरोधाभासी हो। कहीं कहीं पर तो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, और कहीं पर कहते हैं मनुष्य को अपना जो कर्तव्य है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ कि कर्तव्यों को निभाते समय उनके फलों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जब ये कहा जाता है कि सारे काम छोड़ देने चाहिए, केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए, इसमें क्या छुपा है? स्पष्ट है। मैंने कल भी बात की थी, शायद परसों भी कही थी। स्पष्ट है, उसमें यह कहा जाता है कि जो भी काम करो इस तरीके से करो कि वह भगवान की सेवा में ही लगे। जो भी बनाए, मुंह में जाने से पहले, मुंह में जाने की सोचने से पहले, उनकी सुगंध लेने से पहले, टेस्ट लेने से पहले, ये भगवान की सेवा में भोग अर्पित होगा, उसके बाद ही मेरे मुंह में जाएगा। ये श्रद्धा है। और ये क्या है? हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। धन कमा रहे हैं क्योंकि भगवान की सेवा के नहीं करना है, तो नौकरी करना कोई काम नहीं है। नौकरी करना भगवान की सेवा है। बिजनेस कर रहे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं हम। यही अंतर है सामान्य भौतिक जीवन में और भक्तिपूर्ण जीवन में। जब हम जो भी है काम, वो सारा का सारा भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा के लिए करते हैं। और देखिए, ये सब बातें कोरे कागज वाली बात नहीं है। इससे हमारा भौतिक जीवन भी कितना सुधर जाता है, कितना आरामदायक हो जाता है। अगर हम सारे काम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो हम पड़ोसी झगड़ा कर ही नहीं सकते हैं। हम ऑफिस में अपने ऑफिसर से और अपने सबॉर्डिनेट से उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करने वाला का व्यवहार भी तो अच्छा होना चाहिए ना। को तो सारे काम श्रद्धापूर्वक भगवान के लिए करने होते हैं, इसलिए कोई काम करता ही नहीं है। अर्थात किसी काम में भी आसक्ति नहीं होती, कर्म फलों की कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती, और इसीलिए वो कर्म फलों के बंधन में नहीं बंधता है। और इसीलिए जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए भक्ति की बहुत 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 आवश्यकता है। हरे कृष्णा।